एक राजा के नगर में दो आदमी गए। राजा को प्रणाम करके बोले, सरकार हम लोग देवलोक से आए हैं, जितने देवता हैं उनके वस्त्र हम ही लोग बनाते हैं। तो राजा बोले, यहां क्यों आए हैं? हमारे मन में भाव आया है कि आप जैसे धर्मात्मा का राजा कहां मिलेगा, हम आपके लिए भी वस्त्र बनाए। राजा तो प्रसन्न कि देवताओं का दर्जी हमारा वस्त्र बनाएगा। बोले बनाइए बनाइए। बोले नहीं, ऐसे नहीं बनता है ना, हम लोग जो वस्त्र बनाते हैं वो दिव्य धागे से बनाते हैं। तो वो जो मूर्ख आदमी है उसको वो दिखाई नहीं पड़ता, वो कपड़ा मूर्ख को नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल ज्ञानी को विद्वान को दिखाई पड़ेगा। राजा मने मन खुश हो गया, चलो इसी बहाने पता चलेगा हमारे मंत्रिमंडल में कितना मंत्री मूर्ख बैठे हैं। बोले ठीक है बनाइए। बोले 20 दिन लगेगा, एक कमरा चाहिए, वहां भोजन की समुचित व्यवस्था हो, कोई आए ना बीच में। एक कमरा दिया गया, सारी सुविधा दी गई। राजा बोले हमारा प्रधानमंत्री जाया करेंगे बीच बीच में। हाँ, अब वो ठाट से वहां खाने लगे, सब वो ठग थे, ठग। दिन भर सोते थे, आराम करते थे। मंत्री जाते थे दरवाजे के बाहर से खुटर पुटर बजाने लगे, हाँ सिलाई चल रहा है, बाद में आइएगा। 20वें दिन वस्त्र तैयार होने वाला था और राजा ने घोषणा की थी कि वही वस्त्र पहनकर मैं शाही सवारी पर बैठकर नगर का भ्रमण करूंगा। 19वें दिन मंत्री को भेजा। मंत्री गया तो दरवाजा खोल के भीतर गया, दोनों प्रणाम किए। बोले तैयार हो गया? बोले दिव्य, इतना सुंदर तो देवताओं का भी नहीं बना कपड़ा। मंत्री पूछा कहां है? बोले सरकार टंगा हुआ है, देखिए। अब वहां कोई कपड़ा था ही नहीं। मंत्री बोला हमके तो लगते नहीं है, यानी हम मूर्ख है का? यदि हम बोल दिए राजा साहब को कि हमको नहीं दिखाई पड़ा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमको लोग मूर्ख मान लेंगे। मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। बोला इतना सुंदर तो हमने आज तक देखा ही नहीं था कपड़ा, अद्भुत। जाके राजा से बोला, राजा इतना दिव्य वस्त्र बना है आप कल्पना नहीं कर सकते, अद्भुत वस्त्र बना है सरकार। राजा कहा चलो हमारा मंत्री तो मूर्ख नहीं है, इसको दिखाई पड़ा। अगले दिन शाही सवारी सजी, दोनों वस्त्र ऐसे पकड़ कर लाए। अब सभा में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कपड़ा, लेकिन जितने मंत्री हैं कोई नहीं बोल रहा है कि हम